समझाकर और फिर सरल भाषा में विस्तार से समझा रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये भूकंप के बारे में है। कॉपी में क्या लिखा है क्रमवार समझिए। भौतिक भूगोल, प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन। कॉपी में लिखा है कि भौतिक भूगोल में प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। 1 स्थलमंडल का अध्ययन, पहाड़, मैदान, पठार, भूमि की बनावट। 2 जल का अध्ययन, नदियां, झीलें, समुद्र, महासागर। जलवायु का अध्ययन, मौसम, वर्षा, तापमान, पवन। जैव मंडल का अध्ययन, पेड़ पौधे, जीव जंतु। इन सब के आधार पर अब पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन। कॉपी में लिखा है कि भूगोल में संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। 1 भूमि संसाधन, 2 जल संसाधन, वन संसाधन। जैव संसाधन यानी जो चीजें हमें प्रकृति से मिलती है और हमारे काम आती है, वे प्राकृतिक संसाधन हैं। अब भूकंप वाला भाग। भूकंपीय तरंगे। कॉपी में 3 प्रकार की तरंगे लिखी हैं। ये देख लो आप। पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे, एस तरंगे, द्वितीयक तरंगे, एल तरंगे, सतही तरंगे। और एक चित्र बना है जिसमें हेलो गाइस, ये यूपीएससी में कई बार आया है और इसको डिटेल में समझाया गया है। मैंने चैट जीपीटी की मदद से समझा है। 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसके बारे में भी अपन शॉर्ट में सुनते हैं। ठीक। दिखाया गया है कि भूकंप केंद्र से सबसे पहले पी तरंगे निकलती हैं, उसके बाद एस तरंगे आती हैं और अंत में सतह पर एल तरंगे चलती हैं। नीचे लिखा है भूकंप के अध्ययन के लिए सिस्मोग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अब तरंगों की विशेषताएं जैसा कॉपी में है। 1 पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे। कॉपी में लिखा है 1 सिस्मोग्राफ पर सबसे पहले पहुंचती है। 2 सबसे तेज गति वाली तरंग होती है। तीनों माध्यमों ठोस, द्रव, गैस में चल सकती है। सबसे कम हानि पहुंचाती है। 5 तरल में गति धीमी हो जाती है। 6 ठोस और गैस में चलती है। 7 धरातल पर प्रभाव कम होता है। ध्वनि तरंग जैसा व्यवहार होता है। ये वाला टॉपिक। एस तरंगे, द्वितीयक तरंगे। कॉपी में लिखा है पी तरंगों से धीमी होती है, लगभग 1.76 गुना कम। 2 केवल ठोस माध्यम में चलती है। 3 अधिक हानि पहुंचाती है। सौर अनुप्रस्थ तरंग होती है। 5 पृथ्वी के अंदर ही चलती है। 3 एल तरंगे, एल तरंग। तरंगे। कॉपी में लिखा है पृथ्वी की कॉपी में लिखे का मतलब है कि जो पढ़ाया गया कोचिंग में अच्छी तरह से समझाया गया उसको और डिटेल अपन एआई की मदद से समझ रहे हैं। कॉपी में लिखा गया का मतलब और कुछ नहीं, कोई नोट से उसकी एनालिसिस चल रही है। पर चलती है। 2 पी और एस तरंगों के धरातल से टकराने पर बनती हैं, अत्यधिक विनाश करती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। 5 केवल सतह पर ही चलती हैं। अंत में लिखा है भूकंपीय तरंगों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझिए। भूकंप क्या होता है? जब पृथ्वी के अंदर अचानक ऊर्जा निकलती है और धरती हिलती है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक। जहां से भूकंप शुरू होता है उसे कहते हैं भूकंप। उसके ऊपर धरातल पर स्थान को कहते हैं सिस्मोग्राफ। क्या है? भूकंप को मापने की मशीन को सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये बताती है भूकंप कब आया, कितनी तीव्रता का था, कितनी देर तक रहा। 3 प्रकार की भूकंपीय तरंगें। पी तरंग सबसे तेज पहले आती है, कम नुकसान। एस तरंग केवल ठोस में चलती है, ज्यादा नुकसान। एल तरंग सतह पर चलती है, सबसे ज्यादा विनाश। पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि बहुत बढ़िया। आपकी कॉपी में जो लिखा है वह पूरा भौतिक भूगोल और भूकंपीय ठीक है, ये हो चुका है। अब यहाँ तक उसने नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ के सुना देती हूँ। कोई कारण से रुक गया था। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूकंपीय तरंगों से पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर 3 परतें होती है। ये आप खुद भी देख रहे हो। भूपपर्टी, मेंटल में ऊपर बिंदी टल और क्रोड। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है CRUST क्रस्ट, MENTL मेंटल, CROE। बहुत अच्छी तरह देख लो आप। ये सुननी उसकी आवाज़ नहीं है तो अपन खुद देख लेते हैं। परीक्षा के लिए याद रखने योग्य तरंगे हैं। ये घुमावदार क्वेश्चन पूछा गया था। ये सबसे तेज़ तरंग पी, भूकंप नापने की मशीन सिस्मोग्राफ, केवल ठोस में
चलने वाली एस, सबसे विनाशकारी एल, भूकंप विज्ञान सिस्मोलॉजी। ठीक है, आज का ये भूकंप से रिलेटेड टॉपिक पूरा हुआ। ये ओल्ड पेपर के आधार पर डिस्कस की जा रही है। अच्छा, टेक केयर। फिर नेक्स्ट वीडियो में ओल्ड पेपर के आधार पर अपन एमपीपीएससी और यूपीएससी दोनों में पूछे गए ये क्वेश्चन। अच्छा, टेक केयर, बाय।